मंच पे हमारे साथ हमारे दाहिनी अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रियाज अहमद जी, उनके बगल में प्रवक्ता कमल ठाकुर जी, उनके बगल में मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी जी, उनके बगल में नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय सुखदेव भगत जी, हमारे बाईं और प्रवक्ता शांतनु मिश्रा जी, ऋषिकेश सिंह, और आप लोगों से अभी मुखातिब होने के लिए हमारे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। इंट्रोडक्शन तो सबकी हो ही गई। हमारे साथ बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और साबिका पुराने अध्यक्ष और नए हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुखदेव भगत जी और आप सब मीडिया के साथियों, आज आपने जैसे देखा कि 2024 चुनाव की प्रक्रिया तकरीबन पीछे 4 जून को कंप्लीट हुई और देश ने एक अपना फैसला दिया। जब हम उस ओवरऑल फैसले को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक तरफ एनडीए था हेडेड बाय बीजेपी, एक तरफ इंडिया था हेडेड बाय कांग्रेस। एनडीए में जो बीजेपी था और प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने इस 2024 को अपना एक टारगेट लेकर वो चले थे, जो उनका हमेशा परंपरागत आदत है कि चुनाव से पहले हम इतना लेंगे। तो वही 2024 में भी उन्होंने 400 क्रॉस सीटें अपना टारगेट बनाया था। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, खासकर कांग्रेस पार्टी, हमने कोई नंबर नहीं बताया, क्योंकि ये चुनाव हमारे लिए नंबर्स की ही लड़ाई नहीं थी। सिर्फ हमारे लिए ये 2024 का चुनाव आम जनता, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं, उनके इश्यूज को लेकर के हमारा पहला टारगेट था कि कैसे उनको हम इंसाफ की लड़ाई आगे बढ़ाएं। तो इसलिए अब जब देश ने फैसला दिया, आपको खुद भी मालूम है कि इस 400 पार के पीछे भी जो अज़ाइम थे, जो उनके डिज़ाइन्स थे, वरना 2 मेंबर वाली पार्टी फिर कभी 80 भी लिए तब पेट नहीं भरा, 150 लिए तब पेट नहीं भरा, 272 क्रॉस किया तब भी शायद सेटिस्फेक्शन नहीं आई, और इसलिए उन्होंने आज 400 पार की बात रखी थी। और जब मुकाबला हुआ तो वो 400 पार के पीछे सब देश जान गया था कि कुछ न कुछ ऐसे डिज़ाइन्स है इनको जो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पूर्वजों ने दिया, जिसके तहत ये देश पिछले 70-75 साल से चलता आया है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे लोगों को आवाज़ दे रखी है, लिबर्टी दे रखी है और सुरक्षा भी दे रखी है, चाहे वो SC, ST, OBC एंड अदर्स। तो इसलिए जब 400 पार की बात उन्होंने की, उसके पीछे का डिज़ाइन क्या है, जो उन्हीं के अपने लीडर्स ने अलग अलग जगह पर खुद ही उसका डिकोडिंग किया कि 400 पार हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, हमें ये व्यवस्था बदलनी है, और उसके साथ साथ और भी बातें कही जो अब आपको पता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जमहूरियत को बचाना, ये अपना प्रथम एक ऑब्जेक्टिव बनाया। तो इस पर बहस चलती गई। फर्स्ट सेकंड फेज़ के बाद में जैसे जैसे ये तूल पकड़ गया,
लोगों को समझ आया और वो समझने के बाद में जो रिज़ल्ट इस वक्त सामने है, कहीं ना कहीं एनडीए खासकर बीजेपी के 400 पार तो दूर की बात है, 272 भी टच नहीं कर पाए, रिवर्स गियर लग गया। उनके जो अज़ाइम थे, उनके जो टारगेट्स थे, उनके जो डिज़ाइन थे, वो चकनाचूर हो गए। उसके मुकाबले में जो हमने लड़ाई लड़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, ताकि इतनी उस साइड से मेजॉरिटी ना जाए कि जिससे बदलाव आ सके, उसमें हम ये मानते हैं कि हमने देशवासियों को इसीलिए बधाई दी लगातार। तब से कई लोग कहते हैं कांग्रेस तो जीती नहीं, बधाई किस बात की। मगर एक तरफ जितना ये होता है कि हम कुर्सी पर बैठना चाहते थे, वो सियासत में होता ही ये टारगेट, और उससे बड़ा जो टारगेट बन गया था और जो जिम्मेदारी हमारी बनी थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, देश को बचाने की। तो उसमें जो सफलता देश ने हमें दी, उसमें जो अड़चन और उसमें जो उनका नंबर ब्रेक कर दिया, उस ब्रेक करने के पीछे ही हम देश की जनता को, जिन्होंने भी हमारे इस मिशन में साथ दिया, जिन्होंने ये चीज़ समझी, गरीबों ने, आपके पसमानदा लोगों ने, आपके ट्राइबल्स ने, आपके शेड्यूल कास्ट लोगों ने, तब जाकर ये मुमकिन हो पाया कि कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन 234 सीटें 36 सीटें हो गई, तो वो ले पाए। और जहाँ तक झारखंड की बात है, तो झारखंड वासियों को भी हमने लगातार आपके माध्यम से धन्यवाद दिया। आज हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी, पूरी एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव, जो भी हमारा अपैरेट्स, जो भी हमारी मशीनरी इस चुनाव के पीछे लगी हुई थी, हमने पहले उनको शुक्रिया किया। उन्होंने दिल जान लगा के जिसको जो जिम्मेदारी मिली, जितनी जिसको ताकत थी वो लगाई, और जिसका नतीजा ये है कि पिछली बार हम लोगों ने, गठबंधन ने 2 सीटें यहाँ ली थी, एक जेएमएम एक कांग्रेस, और आज हमारी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कमी है, मगर फिर भी पिछली बार के कंपैरिजन में 5 सीटें हमने यहाँ पर ली, 3 जेएमएम 2 कांग्रेस, इन टोटल 5 सीटें आज हमने यहाँ से ली। काफ़ी तरह के सिचुएशनों के बीच में, आपको पता है, इसी चुनाव के बैकग्राउंड में यहाँ झारखंड में सरकार को भी उथल पुथल, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक बड़ी साजिश रचाई गई, उसमें सफल नहीं हुए, तो फिर एक मुख्यमंत्री को जेल डालने में उनकी सफलता हुई, फिर वहाँ से निकले तो मंत्रियों को टारगेट किया, जो अंदर गए या जिनको अंदर भेजा वो आपके सामने है। उसके अलावा भी बाहर ज़बरदस्त पैनिकी माहौल बना है। ये तो हम लोगों ने सस्टेन किया उस सिचुएशन को, हमारे उन बहादुरों ने सस्टेन किया कि अंडर प्रेशर नहीं आए। उन ही सारे सिचुएशनों के बीच में जो रिज़ल्ट है वो सामने है। तो आज एग्जीक्यूटिव के ज़रिए हमने झारखंड के अवाम को, तमाम काडर्स को, तमाम रैंक एंड फाइल को एक धन्यवाद की तहरीक यहाँ पास की, और उसके साथ साथ हमने देश के नेतृत्व को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, और कुल मिलाकर हमने इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेशनल लीडर्स को हमने धन्यवाद की तहरीक यहाँ पास की, एक रेजोल्यूशन पास किया, उनको झारखंड कांग्रेस की तरफ से शुक्रिया किया कि उन्होंने ज़बरदस्त टाइट शेड्यूलिंग के बावजूद, पूरे देश में इतना लंबा चुनाव था, उसके बावजूद हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी 4 बार झारखंड आए, 4 बार हमारी हौसला अफजाई की। राहुल गांधी जी पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे एरिया टच कर चुके थे, बहुत सारा समय दे चुका था, लोगों से इंटरेक्ट कर चुके थे, उसके बावजूद भी वो इस चुनाव में आए। प्रियंका गांधी जी अपने अदीमुल फुर्सत होकर भी, उनको जहाँ पर भी हमने रिक्वेस्ट किया उन जगहों पर आई और उनने बात रखी और वर्कर्स को हौसला अफजाई की। उसी तरह से गठबंधन के हमारे तेजस्वी यादव जी हो, एक नहीं 2 बार 3 बार आए, और जितने भी साथी हमने मांगे कोलेशन के, उन्होंने यहाँ पर हमारा सहयोग किया। और ख़ासकर हमारे यहाँ स्टेट का ही जो कोलेशन पार्टनर है, जिस एनर्जी के साथ में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने, उनकी जो दूसरी स्टार कैंपेनर थी कल्पना सोरेन जी, वो सब ले दे करके अच्छे तालमेल के साथ इस चुनाव को अंजाम दिया।
वो एक पार्ट था। अब चूंकि इसी साल के आखिर में 4 रियासतों में चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, तो इसलिए जहां हमने धन्यवाद की तहरीक यहाँ पास की, जो पीछे एक्सरसाइज गुजर गई, तो वहाँ पर हमने आज ही के दिन ये समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव की तैयारी का बिगुल बजा दिया। हमने सारे रैंक एंड फाइल को कह दिया, मल्टीपल एक्सरसाइजेज चलेंगी, विधानसभाओं के मतलब दौरे होंगे, ज़िलों के दौरे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर कोई कमी दिखाई दी उसको दुरुस्त करने का काम हमने हाथ में लिया। और साथ में आने वाले दिनों में जो हमने कांग्रेस पार्टी ने या कोलिशन ने मोटे तौर पर 2019 के असेंबली चुनाव में जो हमने मैनिफेस्टो दिया था, जिस पर झारखंड की जनता ने हमको सपोर्ट किया था, एक कोलिशन दिया, तो हम उसका भी जायज़ा लेने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी हो आने वाले चुनाव से पहले, उसको हम तेज़ रफ्तारी के साथ में जो मुमकिन होगा, जो पॉसिबल होगा, वो चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, ताकि फिर एक बार झारखंड की जनता के बीच में एक सफल सरकार चलाने के लिए हम उनके बीच में जाएंगे। ये कुल मिलाकर वो अभी लंबी प्रक्रिया है, कोई एक आदमी बोलेगा तो उससे होता नहीं, बल्कि हमने एक आज ही उनको कह दिया कि हम एक बाज़ाब्ता टीम बना रहे, एक हाई लेवल कमेटी बना रहे, जो माइन्यूटली जा कर के एक एक पार्लियामेंट का दौरा करेगा। पार्लियामेंट में 6-6, 5-5 विधानसभाएं, तो जब तक कोई टीम उन विधानसभा लेवल पर वहाँ के लोगों से डिटेल बात नहीं करेगा, कोई एक आदमी वहाँ से आकर कहेगा कि मैं पूरी पार्लियामेंट की असेसमेंट दूंगा, वो सही भी हो सकता है, मगर एक आदमी सफिशेंट नहीं है। तो इसलिए वो टीम हम आज बना रहे हैं, अगले 15 दिन के अंदर अंदर जो डिटेल समीक्षा वो करके लाएंगे, लक्यूनाज क्या रहे, कमियां क्या रही, अच्छाइयाँ तो सब बोलते हैं, तो मगर कमियां क्या रही जिससे हम और अच्छा रिज़ल्ट दे सकते थे, वो 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगा, उसको हम आपके साथ शेयर। नहीं, मोटे तौर पर मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पार्ट नहीं आया, ना ही किसी पर्सन का कहीं पर नाम लिया गया। ज़रूर कुछ लोगों ने कहा, जो नॉन संगठनिक लोग हैं जिनने बोला, उनने का संगठन की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये रहा कि जो कैंडिडेट दिए वो शायद प्रो संगठन नहीं थे, तो उस तरह से कहीं कहीं पर कैंडिडेचर और ऑर्गेनाइजेशन, जो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही, वो एक विजिबल जो आज हुआ। इन टोटलिटी अगर आप अदर वे देखेंगे तो फिर हमने 3 जीते, उनने 2, और ज़्यादा जाएंगे तो हमने 4 जीते तो उन्होंने 1, मगर उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं टोटलिटी में 5 जीते, ज़रूर जेएमएम के निशाने पर 3 चली गई, और चूँकि वो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, जो उनका मुख्य तौर पर, और सारे ट्राइबल की मोटी लीडरशिप तो वहाँ है। और फिर ये भी रहा कि जिस तरह से हमने लगातार कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ सरकार ब्रेक करने की कोशिश की, फिर एक मुख्यमंत्री जेल में है, और उसको लेकर जो आवाम में बात चली गई, तो वो परसेंटेज का बेनिफिट डायरेक्टली उस कम्युनिटी और उन सीटों पर मिला। तो हमारा तो सबके साथ था, हम किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं थे। मोटे तौर पर ट्राइबल तो है ही, माइनॉरिटीज़ है ही, एक मतलब ये मान लिया जाए कि जो है कांग्रेस जो है जेएमएम के कंधे पे सवार होकर 2 ट्राइबल सीट जीती है, यानी कि आपका संगठन। अब बहस तो करेंगे नहीं इस पर, और मैंने इशारा दिया, तो और तरीके से देखेंगे। चाईबासा तो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, वहाँ कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट था पीछे। अब नए जोड़ में, क्योंकि जब हम कैंडिडेट भी देखते हैं, ग्राउंड भी देखते हैं, तो हो सकता है उस वजह से, मगर कांग्रेस का वहाँ स्ट्रांग बेस था, है, और आगे भी रहे। आनंद मोहन जी, आनंद जी,
वही तो समीक्षा वाली बात है। जब एनालिसिस करना है तो वही तो करना है ना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ झारखंड में हमने ये चीज़ देखा, यहाँ कोई विधायक है, कोई ABC, जब वो लड़ा है तो उसके लिए एक अलग समीकरण बनता है, और जब अब पार्लियामेंट लड़ना है तो वहाँ फेस भी बदलता है, तो समीकरण भी बदलता है। ये जनता और वोटर का भी एक डिफरेंट मिजाज है। तो मैं इतना ही इशारा दे सकता हूँ आपको, तो वो चीज़ें समीक्षा वाली। नहीं, टॉप टू बॉटम, अध्यक्ष जी से लेकर बूथ वाले एजेंट तक समीक्षा सबकी होगी, उसमें कोई सुपियर नहीं होगा। और है, आप सबकी समीक्षा करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है। आपके मैं तो हाजिर हूँ। चुनाव लड़ा गया है और आप जिम्मेदारी। नहीं, हार नहीं हुई है। आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, हार नहीं हुई है। सुनिए, आप पहले वर्ड क्यों? 20 साल के बाद 2 सीट हम जीते हैं। आधा गिलास खाली देखना है कि आधा भरा देखना, वो डिसाइड कीजिए। हम तो इतना ही कहेंगे। मैंने पहले ही कहा 2019 में, देखो ये पॉलिटिकल बहस तो है नहीं, पत्रकार है, अब आपका सवाल करना हक है, जवाब देना। मैं सुनिए ना, जिम्मेदारी टॉप टू बॉटम होती है। मेरी जिम्मेदारी CWC में थी, हमने जो वहाँ पर कहना था, जो पूछा था, वो मैंने कहा जिम्मेदारी वहाँ मेरी हाईकमांड के पास में है। मगर आपको ये वर्ड एक बार फिर कहूँगा, 2019 में 2 सीटें जीती थी, मैं कोलिशन कहूँ, आज 5 है। ये डिमोशन है या प्रमोशन है? तब से लेकर आज तक जो तब वोट लिया था कोलिशन ने, 16 लाख वोट हमने यहाँ पर आज ज़्यादा लिया। ये डिमोशन है या प्रमोशन? अब आप खाली नंबर से काउंट करेंगे वाले। बोलिए। आपने कहा कि आज विधानसभा के चुनाव की तैयारी का आगाज आप लोगों ने किया है। क्या कांग्रेस जितनी सीटों पर पिछली बार लड़ी थी 31, उसी पर आप तैयारी करेंगे या सीटें बढ़ाएंगे? क्या इसकी रणनीति? देखो, आप पहले दिन ही आखिरी दिन वाली सवाल पूछ रहे हो। मैंने कहा अभी आज शुरू किया है, अभी 33 सीटें वो हैं जो हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं या जो मेरे खेमे में, चाहे हम जीते चाहे हारे। पहले तो मैं वो 33 देखूंगा ना, जो दूसरे पार्टनर के पास नहीं वो देखेगा। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कोई ऐसा भी चीज़ आ जाता है बीच में सिचुएशन कि हम 33 के बजाय 30 पर लड़ें या 33 के बजाय 36 पर लड़ें। मगर वो आज पहले दिन ही मैं कहूँगा कि नहीं, मैं 33 के बजाय 45 लड़ने जा रहा हूँ। हम पहले अपने बुनियादी 33 सीटों का अभी से अभियान शुरू कर रहे हैं कि हमारी वहाँ पर मजबूती क्या है, कमज़ोरी क्या है, उसको दुरुस्त कैसे करें ताकि हम मजबूती के साथ आगे जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के पहले संगठन में भी बदलाव होगा या पहले समीक्षा कमेटी बैठ रही है, वो हफ्ते 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, और फिर उसमें जिस भी लेवल पर तब्दीली की ज़रूरत होगी और उसमें कोई मतलब हेजिटेशन नहीं होगा। परवारी जी, मेरा एक सेकंड आ रहे हैं। परवारी जी, सवाल मेरा ये है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र जो जिन स्टेट में इस साल में आखिरी में चुनाव होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि दबाव में अभी केंद्र की सरकार है। झारखंड भी उसमें से एक है। लेकिन जो अभी आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है उस तरीके से नहीं दिखा। आपका बूथ मैनेजमेंट जो है कई जगहों पे बिल्कुल ना के बराबर दिखा, जो कि जेएमएम के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी ये चीज़ बोल रहे हैं। आपके पास 4 महीने हैं, आपके पास जादुई छड़ी तो है नहीं कि आप 5 मिनट में घुमाएंगे और 81 विधानसभा में कमाल हो जाएगा। कैसे इसकी भरपाई करेंगे? आजकल इतने हाईटेक, बन्ना गुप्ता जैसे मंत्री, बादल पत्रलेख जैसे मंत्री, वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को लीड नहीं दिला पाए, तो ये क्या? आपने नाम लिया, मैंने दूसरे तरीके से उसका इशारे से जवाब दे दिया कि जब यहाँ चुनाव होता है, विधानसभा के इश्यूज अलग और कैंडिडेट्स की मतलब ग्रिप अलग, तो वो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आगे जो आएगा। जिम्मेदारी तो तय होगी ना मंत्रियों की, मंत्री
के लिए अगर 3 बार कह चुका हूं मैं, तो आप कितनी बार सुनना चाहते हैं? लेकर टॉप लेवल पे वो बताएंगे हम अलग मैंने से बता यहाँ से लेकर बूथ तक कहा समीक्षा होगी जहाँ पर, आलमगीर का चेहरा कौन होगा आपको विधानसभा में? तो यहाँ थोड़ी फैसला करेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे आप। यहाँ फैसला नहीं करेंगे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बोलेंगे, जब हो जाएगा तब बोल। अभी देखें, जितना जल्द हो सके उतना जल्द। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सबको। शुभकामनाएं दी। अरे उनको शुभकामनाएं दी, विधायक बन के आई थी तब मौका नहीं मिला था, आज मुबारकबाद दिया। चलिए सबको धन्यवाद। N4 News Bharat।